हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो सुबह 12 बजे उठने के बाद मैं निकला भाई साहब बाल शाल अपने बनवाने। वैसे तो मेरे को सिर्फ दाढ़ी सेट करवानी थी, तो दाढ़ी सेट करवाने के बाद मैं निकला। वहीं पर ही काफ़ी देर हो गई थी। रास्ते में मेरे को ये कबूतर मिले। उसके बाद दाढ़ी वाड़ी सेट करा के मैं घर पहुंचा, रेडी वगैरह हुआ और फटाफट रेडी होने के बाद मैंने अपना सारा डेली वाला काम निपटा के बैग जमाया। और बैग जमाने के बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह सुखाए, तार पे डाले और फिर मैं निकल दी चिलचिलाती धूप में लखनऊ एक्सप्लोर करने। सबसे पहले मैं पहुंचा हज़रतगंज, जो जहां पर हमारा जोनल ऑफिस है। वहां पे सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स के नज़ारे लिए। ये हमारे जोनल ऑफिस के एग्जैक्टली अपोजिट का सीन है। ये हमारा जोनल ऑफिस था। और ये जो मेरे पीछे अभी आप ड्रेसेस देखेंगे, ये भाई साहब एक एक 1.5 लाख की ड्रेसेस लगी हुई है यहाँ पर। सारे के सब डिज़ाइनर शोरूम्स थे वो। सबसे पहले मेरे को जाना था रॉयल कैफ़े में। चलते चलते खैर फाइनली वहाँ पर पहुँच गया, जो हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के एकदम बगल में था। बहुत ज़्यादा सुन रखा था मैंने इसके बास्केट चाट के बारे में। तो जैसे ही मैं कैफ़े के अंदर एंटर हुआ, तो भाई कैफ़े तो कम, ये एक पूरा फुल फ्लैश्ड रेस्टोरेंट था। इसका मेन्यू भी बहुत ज़्यादा बड़ा था और अंदर घुसने के बाद भी वाइब्स एकदम प्रोफेशनल वाली आ रही थी। सारा स्टाफ एकदम बढ़िया था। और बैठने के बाद थोड़ी बहुत देर नज़ारे लेने के बाद मैंने बास्केट चाट ऑर्डर की बिना देर किए। और भाई बास्केट चाट यार इतनी बड़ी प्लेट में सर्व की इन्होंने कि मैं तो देख के हैरान ही हो गया। एक बार को तो मैं ये सोचने लगा कि मैं अकेला इसको ख़त्म कैसे करूँगा। और इस चाट में भाई साहब सब कुछ था। साइड में आप देख रहे हैं ये अनारदाना है, मतलब चाट को भी डाइजेस्ट करने के लिए इन्होंने अनारदाना दिया हुआ है। और ये चाट इतनी फेमस इसलिए है क्योंकि एक तो इसका टेस्ट बेहतरीन है ही, दूसरी बात ये इस चाट में सब कुछ था भाई। फुल्ली लोडेड चाट थी ये। सबसे पहले आलू के लच्छे की इसकी बास्केट थी। उसके अलावा इसमें टिक्की, मसाले वाले आलू, पापड़ी और जो भी हो सकता है, दाल वाली पकौड़ी और सेव और जो है अनार, बाकी सब कुछ था। खैर किसी तरह फाइनली अपनी चाट ख़त्म करके मेरे को मेट्रो में ट्रैवल करना था, भले ही एक ही स्टेशन। तो मैं अपना टोकन लेके मेट्रो में एंटर किया, क्योंकि मेरे को लखनऊ में जो है मेट्रो ट्रैवल करने के बाद मैं अपने कंट्री की 4 मेट्रोज़ में ट्रैवल कर लेता। तो ये मैंने एक ऐसा सोच रखा है कि मैं अपने कंट्री की सारी मेट्रोज़ में एक ना एक बार ट्रैवल ज़रूर करूँगा। और प्लेटफॉर्म पे मैं आया, लेकिन मैं देखना भूल गया कौन से प्लेटफॉर्म पे मेरे को जाना था। लेकिन मैं जिसमें बैठा बाई चांस वो सही मेट्रो थी, केडी सिंह बाबू स्टेडियम वाली पे मेरे को जाना था। फिर वहाँ से उतर के मैंने की रैपिडो, और रैपिडो से फिर मैं चला इमामबाड़े की तरफ। फिर से रास्ते में अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स के नज़ारे लेते हुए मैं इमामबाड़ा पहुँचा। और ये फाइनली इमामबाड़ा आ गया। ये जो लाइट क्रीम कलर में बिल्डिंग है, ये इमामबाड़ा का मेन गेट है। इसके सामने भी एक बिल्डिंग थी, ये पता नहीं क्या चीज़ थी, मेरे को आइडिया नहीं। और बाहर अपना बैग वगैरह सबमिट करके फिर मैं अंदर पहुंचा। यहाँ पे अंदर सबसे पहले एक पार्क जैसा था, उसके बाद एक और गेट था। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये इनके जो नवाब वगैरह थे उनके फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए थे, इनके नाम वगैरह लिखे हुए थे। और वहाँ से फिर हमको एंट्री टिकट लेके तब जो है एंटर करना था। फिर मैंने टिकट वगैरह लिया और तब मैंने एंटर किया। अंदर घुसते ही राइट हैंड पे एक ये शायद मस्जिद थी, मेरे को देखने में ऐसा लग रहा था, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ। और इसके एकदम ठीक सामने, यानी कि मेन गेट से एंटर करने के ठीक अपोजिट में था वो मेन इमामबाड़ा वाली बिल्डिंग। इमामबाड़ा वाली बिल्डिंग में ही थी भूल भुलैया, और उससे जस्ट पहले लेफ़्ट में वो थी बाउली, यानी कि जहाँ पे पानी वगैरह सेव करके रखते हैं, ऐसा कुछ होता है बाउली। सबसे पहले मैं घुसा भाई साहब भूल भुलैया में, क्योंकि इतनी सारी चाट का रखी थी, उसको एक तो डाइजेस्ट करना था और बाकी एक्सप्लोर तो करना था ही जो जो भी है। तो पहले तो मेरे को लगा ये भूल भुलैया एकदम सिंपल सी होगी, कुछ ऐसा होगा नहीं स्पेशल इसमें। और स्टार्टिंग में देखने में मेरे को लगा भी ऐसे ही, क्योंकि ऊपर ऊपर से मैं खाली इसमें जो है बाहर वाली तरफ घूम रहा था, जहाँ से अगर हम बाहर को झांके तो बाहर वाला नज़ारा भी दिख रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं इसमें अंदर घुसता गया तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती गई। यहाँ से सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा एपिक और सिनेमैटिक सा लग रहा था।
मैंने सोचा भी थोड़ी बहुत शूटिंग वगैरह ऐसी की जाए, फ़ोटो वगैरह खींचे जाएँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि भूल भुलैया में अंदर ही बहुत मज़ा आ रहा था ठंडे ठंडे में। और ये अंदर हॉल का सीन था जो ऊपर से हम देख रहे थे भूल भुलैया के अंदर से। फिर यहाँ पर ये एक गाइड भी थे जो इस ग्रुप ने हायर किया हुआ था, ये सब बता रहे थे कि ये जो दीवारें बनी हुई हैं ये सिंगाड़े के आटे, गन्ने के जूस, इस तरह के मटेरियल से बनाई हुई हैं। एंड यार वाकई में उस टाइम की इंजीनियरिंग तो कमाल थी ही, आज की भी बेहतरीन है, लेकिन उस टाइम पर भी ये सब पॉसिबल हो सकता था। ये सोच सोच के दिमाग लिटरली फट जाता है। और ये वो एरिया था जहाँ पर मैं आके मतलब गुम हो गया था। इस तरफ मैंने देखा तो केवल ये रास्ता हॉल पे खुल रहा था जहाँ से कूद के मैं अपनी जान दे सकता था, लेकिन उस वाले प्लान को मैंने कैंसिल किया। और फिर जब मैंने इसके अपोजिट घूम के देखा तो उस ही सेम हॉल का मेरे को जो है दूसरे वाला एरिया नज़र आ रहा था। खैर पूछते पाछते में मैं किसी तरह इस भूल भुलैया से बाहर निकल गया और फिर डायरेक्ट उस वाले हॉल में आ गया नीचे, जो मैं ऊपर से देख रहा था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था बीच में से देखने में। इसके बाद सबसे बड़ा टास्क था अपने जूते स्पॉट करना, जो कि मेरे को मिल गए, ज़्यादा देर नहीं लगी क्योंकि काफ़ी सतरंगी अतरंगी से थे देखने में। उसके बाद मैं पहुंचा भाई साहब बावली देखने। बावली के अंदर भी एक छोटी सी भूल भुलैया टाइप थी जो कि मेरे को ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगी असली भूल भुलैया से। पहले मैं बावली में नीचे उतर रहा था, लेकिन उसका रास्ता अंदर जाने का साइड में से था, तो फिर मैं साइड में से होके जो है अंदर की तरफ चला। अब यहाँ पर एंटर करने के बाद हम आए उस मेन स्पॉट पे जिसके लिए ये बावली बनाई गई थी। ये आपको वाटर रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, जो नीचे ऐसा लग रहा है देखने में कि सब लोग अपसाइड डाउन हैं और मिरर जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली वाटर रिफ्लेक्शन है जो कि मेन गेट से अंदर आते हुए लोगों को स्पॉट करने के लिए बनाया हुआ था। उसके बाद मैं बड़े इमामबाड़ा से बाहर निकला और फिर मैंने एक रिक्शा करके, जो वहाँ पे सब चीज़ें घुमाते हैं, उन्होंने मेरे को ये दिखाया। अब तो मैं भूल चुका हूँ ये क्या था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बनाया था ये दरवाज़ा। इसको तोड़ते रहते थे, बनाते रहते थे। फिर घूमते घामते ये मेरे को एक शॉप पर ले गए जहाँ पे इन्होंने मेरे को ये डाइज़ वगैरह दिखाई और बोला ये आप सूट कुर्ता, जो कि लखनऊ की फेमस है चिकन कारीगरी, वो आप ख़रीद सकते हो। अब ये हम लोगों को थोड़े से तड़क भड़क वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो मेरे को पसंद नहीं आई। उसके बाद पुराने इमामबाड़े की तरफ जाते हुए रास्ते में ये क्लॉक टावर था, हुसैनाबाद क्लॉक टावर, और ये भी था, ये इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, क्योंकि उस टाइम के राजा ने नहाने के लिए बनवाया था भाई साहब। ये शौक ही अलग होते थे उस ज़माने के लोगों के। और ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये उन्होंने बनाया था अपनी वाइफ को चांद देखने के लिए। चांद देखने के लिए केवल एक बिल्डिंग बना दी, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन बीच में रुक गया था क्योंकि उनकी डॉटर की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये दरवाज़ा, शायद इसको रूमी दरवाज़ा बोलते हैं, इसको पार करते हुए हम पहुँचे छोटे इमामबाड़ा। छोटे इमामबाड़ा में मेरे को एक्चुअली ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि यहाँ पे एक तो थोड़ा शांति थी और दूसरा यहाँ पे सब लोग केवल देख ही रहे थे। ये था बाथरूम उन लोगों का, यहाँ पे बैठ के नहीं सॉरी खड़े होके तो नहाते थे और इसमें वो लोग पोटी करते थे। बीच में एक ये झील जैसा बनाया हुआ था जिस पे एक पुल भी था, लेकिन इस पे चढ़ने से मना किया हुआ था। वहाँ से भी निकल के मैं फिर पहुँचा कुल्फ़ी खाने। फिर से बाइक टैक्सी लेके मैं पहुँचा चौक पे, जहाँ पे थी प्रकाश की मशहूर कुल्फ़ी की वन ऑफ द शॉप्स। और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोगों ने एंटर किया क्योंकि थकान बहुत हो रखी थी और बस कुछ खाने को चाहिए था फटाफट। हालांकि पेट अभी भी भरा हुआ था इतनी बड़ी चाट खा के, ऊपर से इतनी ज़्यादा हैवी भी थी वो। तो ये थोड़ा लाइट डेजर्ट टाइप मैंने सोचा ये तो खा ही लेते हैं। इसका भी फ्लेवर एकदम कमाल था। और ये जो कुल्फ़ी मिलती है ये उन्होंने फ़लूदा डाल के दी थी। चलिए इसी नोट के साथ आपसे लेते हैं अलविदा, फिर से एक और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।